दिल्ली में मौलाना बदरुद्दीन ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल और मौलाना बदरुद्दीन के साठगांठ की खोली पोल। इंडी गठबंधन को एक नया साथी मिल गया है। आज एआईयूडीएफ के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा है कि दिल्ली की जनता सेकुलर आपको वोट दे, जिसके साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं। सुधांशु त्रिवेदी बोले, बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते हैं मौलाना बदरुद्दीन। कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है। ये लगातार असम के उसी क्षेत्र से सांसद चुनकर आते रहे, जिसके क्षेत्र के बारे में असम और पूरे पूर्वोत्तर में आप जाइए तो उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। दिल्ली में राहुल गांधी के चुनावी प्रचार से दूरी बनाने पर बीजेपी ने उठाए तीखे सवाल। अमित मालविया बोले, दिल्ली में कांग्रेस ने मानी हार, राहुल गांधी डरपोक है। अब दिल्ली का जो सियासी लड़ाई है काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। इस बीच में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का दिल्ली के चुनाव को लेकर के अलग ही रवैया देखने को मिल रहा है, जहां पर राहुल गांधी जो है अलग अलग जगहों पर तो रैली करते हैं, लेकिन दिल्ली में चुनावी रैली करने से दूरी बनाते हैं। इस चीज को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर असम की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी अपील की है। बदरुद्दीन अजमल ने सेकुलर लोगों से आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील कर दी है। अब इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के हालात बहुत ज्यादा खराब है, ऐसे में आप लोग दिल्ली के चुनावों में जो है वो सेकुलर पार्टी को वोट करें। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी ने पलटवार किया है। सीधे तौर पर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये जो दिल्ली में अवैध घुसपैठिए बसते हैं उसकी पोल खुल गई है, क्योंकि अब सामने देखने को मिलता है कि कैसे मौलाना बदरुद्दीन जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने तो अब सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात करती है। दरअसल बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि दिल्ली की जनता को धर्मनिरपेक्ष आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए, जिसके साथ अखिलेश यादव साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश और दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने वाली पार्टी माना जाता है। बदरुद्दीन अजमल का सीधे तौर पर अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का आह्वान दिखाता है और ये सच्चाई सामने आ चुकी है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। इंडी गठबंधन को एक नया साथी मिल गया है। आज एआईयूडीएफ के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने यह कहा है कि दिल्ली की जनता सेकुलर आपको वोट दे, जिसके साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं। मैं देश और दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है। ये लगातार असम के उसी क्षेत्र से सांसद चुनकर आते रहे, जिसके क्षेत्र के बारे में असम और पूरे पूर्वोत्तर में आप जाइए तो उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। उन बदरुद्दीन अजमल का सीधे अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का आह्वान करना दिखाता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे जो चुनाव जीतने का ख्वाब आम आदमी पार्टी पाल रही थी, और इसीलिए ये फर्जी वोट बनवाना, उनको साथ में रखना, अब ये पर्दे के पीछे का खेल पर्दे के सामने आ गया है बदरुद्दीन अजमल के इस बयान के बाद। अब सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरीके से मौलाना बदरुद्दीन के आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर बड़ा हमला किया है, तो इस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का यह कहना है कि दिल्ली की जनता हो या फिर बाहर के जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के कामों को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना समर्थन अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं। सुनिए अनुराग ढांडा का ये बयान। मुझे लगता है कि दिल्ली के सब लोग हमारे साथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दिल्ली में जो भी रहा है उसने अरविंद केजरीवाल
जी को काम करते हुए देखा है और वो उनको काम के नाम पे वोट देता है। हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रॉक्सी पार्टनर की, हमें उनके साथ दूरा कुश्ती करने वाले लोगों के समर्थन की जरूरत नहीं है। हमें दिल्ली के लोगों का समर्थन चाहिए और दिल्ली के लोगों ने काम देखा है अरविंद केजरीवाल जी का, उस काम के नाम पे समर्थन करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने मोहरों का इस्तेमाल करना बंद करे। अगर हिम्मत है तो आर पार का चुनाव अपने दम पर लड़े। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मोहरे, आप पूछिए ना कि पीस पार्टी किसको समर्थन कर रही है दिल्ली के अंदर, वो तो बीजेपी के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम किसके समर्थन में दिल्ली के चुनाव में आई है? भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। दिल्ली में हमें ऐसे किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों का समर्थन हमको चाहिए जो अरविंद केजरीवाल जी के काम को देखकर उनके साथ है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता हैं जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अलग थलग नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल साझा रैली दिल्ली में कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी खुद अपनी कई सारी रैलियां दिल्ली के अंदर रद्द कर चुके हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश जाते हैं, मध्य प्रदेश में रैली को संबोधित करते हैं। इस चीज को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी को डरपोक तक बता दिया है। आपको बता दें कि अमित मालवीय कहते हैं कि भोपाल में रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी स्वस्थ रहते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रचार अभियान शुरू करने के लिए वे अस्वस्थ हो जाते हैं। क्या कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में हार मान ली है और हार स्वीकार कर ली है? चुनावी मुकाबले के बीच में दिल्ली छोड़कर चले जाने वाले राहुल गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ता भी गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? राहुल गांधी डरपोक है। दरअसल आपको बता दें जिस तरीके से ये बयानबाजी का सिलसिला है, जाहिर तौर पर यही कहा जा रहा है कि चूंकि दिल्ली में भले ही त्रिकोणीय मुकाबला हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक साथ चुनावी अखाड़े में उतरी है, लेकिन सीधे तौर पर जो टक्कर है वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है और जो कांग्रेस का वर्चस्व है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का ना तो कोई नाम ले रहा है और ना ही कांग्रेस की ओर से चुनावी प्रचार को धार देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का यह कहना है कि यहां पर वोटिंग से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है, तो वहीं कुछ का यह कहना है कि बैकफुट पर होकर के कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित हो या फिर अजय माकन हो, ये ताबड़तोड़ तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमले करते हैं, तो इस चीज को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई सारे नेता चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन शायद कांग्रेस की आला कमान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है। साथ ही आम आदमी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का भरोसा भी दिया है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की बात कही है। अब खबर है कि अखिलेश यादव साझा रैली कर सकते हैं और इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस अलग थलग है, इस चीज को लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कोई रैली दिल्ली के अंदर नहीं की है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।